अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक खुशबाश सेहतमंद रखे अपने घरों में, हर किस्म के मसले मसाइल से अल्लाह पाक दूर रखे। और जी, ये था हमारा वीकेंड का व्लॉग है और हम गए थे इस वीकेंड पे ओल्ड पोर्ट के नाम से यहाँ पे जगह है, वहाँ गए थे और इंतहाई खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और कलर्स जो हैं वहाँ पे इन्होंने जो बिल्डिंग्स पे यूज़ किए हैं और जो जिस तरह से उस इलाके को मेंटेन किया हुआ है तो वो बहुत अच्छा है। और चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस किस्म का इलाका है। और दूसरा हमारा वहाँ पे जाने का मकसद ये भी था कि हमने क्रूज़ देखना था और आजकल आया हुआ था यहाँ पे, तो हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। और तीसरा वहाँ पे एक्वेरियम बना है, न्यू उन्होंने ओपन किया है, तो बस वो देखने जाना था। बच्चों को ज़रा फ़िशेज़ वगैरह हमने कहा दिखा दें, और क्योंकि जो मेन इनका एक्वेरियम है वो हमसे बहुत दूर पड़ता है, तो उधर भी इंशाल्लाह जाएंगे एक दिन। और ये इनका जो है गोल्ड का बाज़ार है और एंटीक्स का, तो बस ये देख के मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं उतर के कुछ ना कुछ ये एंटीक्स में से लूँ। मुझे मेरी कमज़ोरी है एंटीक्स चीज़ें जो है, ज्वेलरी है ये। मैं कहती हूँ कि बस मैं कभी जब जाऊँ ना और मुझे नज़र आए तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं लेती हूँ खामखा उसमें से कुछ। लेकिन बस लेट हो रहा था। और दूसरा ये शॉपिंग वगैरह वाला काम जो है अब मैं और मेरे हस्बैंड अकेले जाके करते हैं, बच्चों को साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि ये ख़ुद तंग होते हैं ना, तो फिर हमें भी तंग करते हैं। तो बस फिर हम, इतना रश था उस दिन, इतना रश था कि हम रास्ते में ही ऊपर से हम उतरे हैं और फिर इस तरह से हम बाई वॉक कर गए, क्योंकि करीब ही पड़ रहा था। बस यहाँ से ये एरिया स्टार्ट हो जाता है और मुख्तलिफ़ इसके सेक्शंस है। इसमें काफ़ी इन्होंने जो है तो ग्राउंड्स रखे हुए हैं और सी व्यू है और बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब आप एक दिन में ये पूरा इलाका नहीं देख सकते। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्स बने हुए हैं, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, और लाइटिंग बहुत खूबसूरत है। इंसान कहता है वॉक करता रहूँ बस यहाँ पर। और बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही थी। आजकल का मौसम जो है यहाँ पे शाम के बाद बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। धूप में इंसान ज़रा नहीं निकल सकता, अभी भी काफ़ी गर्मी है धूप में, लेकिन ये है कि शाम के बाद बहुत खूबसूरत जो है ना मौसम हो जाता है। तो बस ये था ओल्ड पोर्ट इलाका जो है इनका ये है। और ये बंदरगाह है इनकी, यहाँ पे ये जो शिप्स वगैरह बोट्स हैं इनकी आके लोड करना और जो भी है सिस्टम वो यहाँ पे होता है। वो तो ये सामने इनकी सारी बोट्स वगैरह खड़ी थी और थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके, इस व्यू के को एंजॉय किया और बेंच पे बैठे थोड़ी देर। बहुत मज़े की जो हवा चल रही थी। कराची वालों को पता होगा समंदर का इलाका है, वहाँ पे भी समंदर है, तो उनको पता होगा कि कितने मज़े की फिर हवा चलती है ये अक्टूबर और नवंबर में। तो ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे हम वेट करते हैं और एंजॉय करते हैं इस व्यू को भी और हवा को भी। लेकिन मजाल है कि अहमद जनाब ने थोड़ा सा भी हमें आराम से बैठने दिया हो। लेकिन चलो बस इसके साथ ये मत करो वो मत करो, इधर मत जाओ, बस डर लगा हुआ था कि कहीं ये ना हो कि, क्योंकि इस तरह से कोई ख़ास इन्होंने ग्रिल वगैरह नहीं लगाई हुई थी, इस तरह की जगह नहीं थी, सेफ़ नहीं था। मतलब बच्चों का तो कुछ भी पता नहीं चलता है, थोड़ी देर में भी अगर मामूली से इनको नज़रअंदाज कर दो तो ऐसा कारनामा मारेंगे ना कि सारी उम्र इंसान तौबा करता रहेगा कि क्यों जो है तो थोड़ी देर के लिए भी इग्नोर किया इनको। बस फिर यहाँ से हम उठे हैं और हमने कहा चलो फिर चलते हैं उस तरफ, जो एक्वेरियम है वहाँ चलते हैं। तो ये यहाँ से इनका जो सिटी है ये स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है, फ़िश मार्केट है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इंतहाई खूबसूरत है, बहुत प्यारे कलर्स यूज़ किए हुए हैं इन्होंने और बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा हुआ है और वेल मेंटेन है। और बस कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो आपके मतलब मूड को थोड़ा सा भी ख़राब कर सके। और हालांकि इतना बड़ा इलाका है ये।
एक्वेरियम दिखाए। देखिए ये देखें कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस काश अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें हों, इस तरह साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए, खूबसूरती का ख्याल रखा जाए। कितना प्यारा मुल्क है हमारा, लेकिन लेके उसको बर्बाद कर दिए। कोई अच्छा हुक्मरान अल्लाह करे मिल जाए। तो ये है जनाब क्रूज़, और देख के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि क्योंकि अभी तक तो बस मूवीज़ वगैरह में देखा था ना, और आज ये इस दफ़ा इस दिन पे पहली मर्तबा इस तरह से रियल में देखा है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर यहाँ खड़े होकर मैं इसको देखती रही हूँ और अल्लाह से दुआ करती रही हूँ कि यहाँ तक लेकर आए हैं, तो अब आगे इसमें सफ़र करने का भी मौका दे, और अल्लाह अपना ये रहम भी करे मेरे ऊपर। तो ये देखिए जनाब कितना खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और बिल्कुल बस टाइटैनिक लग रहा था मुझे तो क्योंकि और कोई मैंने देखा नहीं था, बस टाइटैनिक मूवी में देखा था और ये मैंने रियल में देखा है। तो बस ये अब एक्वेरियम वाली जगह है, ये शिप के बिल्कुल पीछे इन्होंने जो जगह बनाई हुई है। एक्वेरियम यहाँ पे न्यू अभी ओपन किया है, और सारी दुनिया तकरीबन आई हुई थी, सारा कतर आया हुआ था ये देखने के लिए। तो हालांकि क्योंकि यहाँ पे वो है ना शार्क्स थी, तो बस हम तो शार्क्स के चक्कर में गए थे, मेरे ख्याल में कि सारे लोग ही इस चक्कर में आए थे। बाकी फ़िशेस तो फिर भी चलो देखने को मिल जाती है काफ़ी अक़साम की, लेकिन शार्क ये है कि या तो आप एक्वेरियम्स में ही देख सकते हैं, और या फिर जो है तो आपको समंदर में ही देख सकती हैं, वो भी आपको नीचे जाना पड़ेगा तो ये था एक्वेरियम। यहाँ का बहुत बड़ा नहीं है, जो इनका बड़ा एक्वेरियम है वो बहुत दूर है यहाँ से, हमारे इलाके से। तो वो भी इंशाल्लाह हम प्लान कर रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। देखते हैं कि कब अल्लाह मौका देता है। और ख़ैर इसमें भी काफ़ी अक़साम की इन्होंने फ़िशेस रखी हुई थी, और बहुत ही प्यारी प्यारी थी, बहुत प्यारी थी ना, बहुत क्यूट सी। और शार्क्स को तो रियल में इस तरह से देख के तो वाकई में अल्लाह ने शार्क, शेर और ये इस तरह के जो जानवर हैं और वो है समंदरी मखलूक है ना, इनमें अल्लाह पाक ने एक ख़ास रोब रखा हुआ है। इनको देख के इंसान को ना बड़ा वो आता है, खौफ सा आता है देख के। हालांकि ये अंदर थी, उसमें थी, एक्वेरियम के अंदर थी, कौन सा इसने बाहर आ जाना था, लेकिन इसको देख के पता नहीं एक ख़ास बस रौब सा इसमें दिखता है, इंसान को महसूस होता है। तो जिस तरह बाकी फ़िशेस के ऊपर प्यार आता है ना इस तरह इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता ये फिशेस के लिए बनाई है।
तूफ़ान आए हुए तो कुछ भी हो सकता है। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं मेरी, तो काइंडली लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया करें ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो ये था मेरा वीकेंड का व्लॉग, और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर मुझे और फ़लस्तीन के लोगों को याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।